हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो गेट 2023 के लिए सीटीक्यू सीरीज में हम लोग नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस में हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस किया। आज की सेशन में हम लोग इक्विपोटेंशियल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस करेंगे और वेरी फ्रीक्वेंटली ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्वेश्चंस में यूज करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, isn't it? तो ये एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट का कैसे यूज कर सकते हैं? इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहां पे भी लॉन्ग शॉर्ट सर्क्यूट पाथ आपको देखने के लिए मिल रहा है वहां पे आप नोड नंबर्स दीजिए, सारी सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। जहां पे भी लॉन्ग शॉर्ट सर्क्यूट पाथ देखने के लिए मिल रहा है वहां पे नोड नंबर दे दीजिए। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलें। ये क्वेश्चन का हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि AB के टर्मिनल के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने जाते हैं, फाइंड आउट करने जाते हैं, तो पहले हम लोगों को सर्क्यूट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन में मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लिया करिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे कि क्वेश्चन में पूछा क्या था और आपने उसमें क्या क्या रेफरेंस पोलैरिटी खुद से मार्क की हुई है। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग जो है इसकी मार्किंग करते हैं। तो यहां तक लोड शॉर्ट सर्क्यूट पाथ देखने के लिए मिल रहा है, तो नोड बी यहां पे था, तो सेम नोड यहां पे भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। यहां पे भी एक शॉर्ट सर्क्यूट पाथ देखने के लिए मिल रहा है, लॉन्ग शॉर्ट सर्क्यूट पाथ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये अगर नोड बी है तो ये भी नोड बी ही होगा। यहां पे भी लॉन्ग शॉर्ट सर्क्यूट पाथ है तो ऑब्वियसली ये भी बी ही होगा। नाउ अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े तो कुछ इस तरीके से सर्क्यूट को रीड्रॉ किया जा सकता है। Circuit can be redrawn as a 10 ohm, 3 ohm। अब देखिए ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है यहां पे भी किसके किसके बीच में कनेक्टेड है। ये सपोज करिए कोई नोड रहेगा, ये अगर नोड ए है तो ये नोड ए हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो यहां पे सपोज करिए कोई नोड होगा, नोड सपोज करिए एक्स प्रेजेंट है। नोड एक्स और बी के बीच का रेजिस्टेंस हम लोगों को 6 ओम देखने के लिए मिल रहा है। तो इस 6 ओम को मैं यहां पे भी तो कनेक्ट कर सकता हूं क्योंकि नोड बी यहां पे भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से उठा के मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो यहां पे अगर आपने नोड्स नंबर दिए हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है वो नोड एक्स और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो नोड एक्स और बी यहां पे भी प्रेजेंट है, नोड एक्स और बी यहां पे भी प्रेजेंट है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर सकता हूं। तो 3 ओम के पैरेलली मैं कनेक्ट कर सकता हूं कि ये नोड एक्स हो गया और ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस था ये यहां पे कनेक्टेड हो गया। 6 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट हो गया। देन यहां पे एक एलिमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है 1 ओम का, एंड यहां पे 4 ओम का रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अगेन मैं यहां पे बात करूं कि सपोज करिए ये नोड वाई है, तो ये नोड वाई और नोड बी के बीच में 12 ओम का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो यही नोड y और b के बीच में प्रेजेंट है और नोड b यहां पे भी प्रेजेंटेड है। तो इसको मैं इस तरीके से स्लाइड कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं कि नोड b यहां पे भी है, नोड b यहां पे भी है। तो इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, जो कि सेम रिप्रेजेंटेशन होगा ना। रिप्रेजेंटेशन वाइज डिफरेंस है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेम देखने के लिए मिलेंगे, नो डिफरेंसेस। तो ये यहां तक का सर्क्यूट सिंप्लीफाइड हो गया। नाउ अगेन हम लोग बात करें तो यहां पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है एंड ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो किस तरीके से किया जा सकता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि यही सारे पैरामीटर्स आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेंगे, यही सारे पैरामीटर्स। तो 3 और 6 ओम, अगर ये जनरल वैल्यूज आपको जितने भी गेट के आप क्वेश्चन देखेंगे 3, 6, 4, 12 इसी तरीके के वैल्यूज देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आप रिमेंबर करके रखिए जिससे बार बार आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। तो 3 और 6 ओम के रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में हो इसकी वैल्यू 2 देखने के लिए मिलेगी। 3 2 जा 6,
ये आपको रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि आप बार बार कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी, लेकिन यही वैल्यूज आपके बार बार क्वेश्चंस में रिपीट किए जाते हैं। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देखने की कोशिश करेंगे कि 3 2 जा 6 होता है, तो ये आप रिमेंबर करके रखे हुए, जिससे बहुत जल्दी सॉल्यूशन तक आप पहुंच सकें। तो 4 3 जा 12, मतलब ये वैल्यूज भी आपको याद करके रखना है कि 4 और 12 ओम जब पैरेलल में होते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, और जब 3 और 6 ओम पैरेलल में होते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होती है। तो यहां तक अगर आपने रिमेंबर कर लिया तो आप सर्क्यूटरी बहुत ही इजी हो चुकी है। तो इसको हम लोग अगेन रीड्रॉ करें। तो यहां पे 10 ओम देखने के लिए मिल रहा है। देन अगेन हम लोग बात करें, ये 2 ओम में रिड्यूस हो चुका है, 2 ओम में रिड्यूस हो चुका है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इजंट इट, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन की जा सके। अदरवाइज डायरेक्टली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम नहीं लेना है। एग्जामिनेशन में आपने स्टेप्स इस तरीके से फॉलो किए हुए हैं कि आप इमीडिएटली वहां पे अप्लाई करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 ओम एंड देन अगेन यहाँ पे हम लोग बात करें तो 3 ओम का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारी फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज है, इसीलिए मैं इतना डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहा हूं। अदरवाइज जब हम लोग एडवांस्ड टॉपिक में पहुंचेंगे, जब ट्रांजिएंट में पहुंचेंगे, या फिर हम लोग बात करें 2 पोर्ट नेटवर्क्स में पहुंचेंगे, या फिर एसी साइनसोइडल एनालिसिस में पहुंचेंगे, तो सेम चीजें, सेम केसीएल अप्लाई करना है, सेम केवीएल अप्लाई करना है, तो वहां पे हम लोग समय नहीं लेंगे जिससे आपका एडवांसमेंट किया जा सके। तो ये 3 ओम यहां पे देखने के लिए मिल रहा है एंड 5 एंड 1 ओम विच इज 6 ओम पैरेलली कनेक्टेड देखने के लिए मिल रहा है। 6 ओम पैरेलली कनेक्टेड देखने के लिए मिल रहा है। देखिए 3 एंड 6 अगेन पैरेलल में आ गया। 3 एंड 6 पैरेलल में था, जो कि इक्विवेलेंट वैल्यू 2 ओम देखने के लिए मिल रही थी ना। तो ये वैल्यूज अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं तो आपके सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बहुत इजी होने वाले हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 ओम हम लोगों को पैरेलली देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए ये 2 ओम इसके साथ सीरीज में हो जाएगा तो 3 ओम देखने के लिए मिल गया। अब 3 ओम और 2 ओम जो होगा वो पैरेलली कनेक्टेड हो जाएंगे। देखिए 2 ओम 1 ओम के साथ सीरीज में है तो 3 ओम हो गया, 3 ओम इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा तो 3 ओम। तो ओवरऑल वैल्यू आर ए बी की जो देखने के लिए मिलेगी वो 10 प्लस 10 के साथ सीरीज में होगी ये सारी वैल्यू, 10 प्लस 2 पैरेलल विथ 3। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 5, तो ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी 56/5 ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। तो क्वेश्चन 1 का हम लोगों को आंसर देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस तरीके से, वैल्यू 11.2 ये वैल्यू आपको मिलेगी, 11.2 ओम ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोसीड करना है और इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कहीं पे भी लॉन्ग शॉर्ट सर्क्यूट पाथ देखने के लिए मिल रहा है वहां पे नोड नंबर आप दे दीजिए, जिससे आप सर्क्यूट को सिंप्लीफाई करने में आप लोगों को इजी हो। तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन देखने के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक बार आप लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं नोट डाउन किया है वो हैंड रिटन नोट्स में अपने फॉर्म कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है सी ए बी की वैल्यू क्या होगी। सी ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी टर्मिनल के अक्रॉस में हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो बताइए किस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी कि देखिए अगर ये नोड ए है, ये नोड बी है, यहां पे एक नोड दे देते हैं हम लोग, सपोज करिए एक्स नोड का नेमिंग कर दिया। अब यही एक्स नोड तो शॉर्ट सर्क्यूटेड, ये भी एक क्या है, शॉर्ट सर्क्यूटेड पाथ है। तो नोड नंबर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। तो ये अगर इस नोड की वैल्यू एक्स है तो ये शॉर्ट सर्क्यूट पाथ देखने के लिए मिल रहा है, मतलब यहां पे भी नोड की वैल्यू एक्स ही देखने के लिए मिलेगी। जहां पे भी लॉन्ग शॉर्ट सर्क्यूट पाथ हो वहां पे नोड नंबर दे दीजिए, जिससे आपका सर्क्यूट सिंप्लीफिकेशन इजी हो सके। तो यहां पे सर्क्यूट को रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉन एज सी की वैल्यू यहां से 10C देखने के लिए मिल रही है, ये ए ये बी, इजंट इट। देन यहां पे कैपेसिटर की वैल्यू सी एंड यहां से कैपेसिटर की वैल्यू सी देखने के लिए मिलेगी आपको। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां पे नोड की वैल्यू एक्स है, इजंट इट। तो ये पूरे नोड की वैल्यू एक्स है, पूरे नोड
यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है सारी की वैल्यू, नोड की वैल्यू x ही होगी ना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इस सर्क्यूटरी को देखिए ये x पॉइंट है, तो इसको मैं इस तरीके से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूं ना कि ये वाले एलिमेंट्स क्या है, नोड a और x के बीच में प्रेजेंट है। तो ये वाला नोड जो है, ये वाला जो पॉइंट है, इस नोड को मैं x कह सकता हूं, x कह सकता हूं इस नोड को, और इसको रेफरेंस पॉइंट भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ग्राउंड पोटेंशियल। सपोज करिए इसको मैंने ग्राउंड पोटेंशियल एज्यूम कर लिया। तो नोड A और X के बीच में 3C अवेलेबल है, नोड A और X के बीच में 3C अवेलेबल है। तो 3C को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे आपका सर्क्यूट सिंप्लीफिकेशन इजीली हो सके। नोड B और X के बीच में 3C अवेलेबल है, नोड B एंड X के बीच में 3C अवेलेबल है। तो ये सर्क्यूट सिंप्लीफाइड हो गई। इस तरीके से एक इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी आपको देखने के लिए मिल रही है। अब इसका आप सॉल्यूशन अगर करने जाते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए 3C एंड C जो कि पैरेलली में है, तो ये ऐड होके C प्लस 3C इज इक्वल टू 4C देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे भी आपको 4C देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी ड्रॉ करते हैं, फिर से आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि गेट प्रिपरेशन में नए उतरे हुए हैं उनको डिफिकल्टी होगी, तो मैं इस तरीके से डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं। तो ये 4C यहां पे देखने के लिए मिलेगा, 4C यहां पे भी 4C आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड यहां पे जो एलिमेंट है, सॉरी यहां पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ना, इन बिटवीन कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये एक शॉर्ट सर्क्यूटेड पाथ है। तो 4C 10C इस तरीके से एक सर्क्यूटरी आपको देखने के लिए मिल रही है। अब इस नोड की वैल्यू x है जो कि कॉमन पॉइंट है। अब यहां पे अगर आप गौर से देखें a और b के अक्रॉस का अगर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, CAB की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो 4C यहां पे 10C और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में कनेक्टेड है जिसकी वजह से सेम कैपेसिटेंसेस हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो 4C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि 2, 4C डिवाइडेड बाय 2 जिसकी वैल्यू 2C देखने के लिए मिलेगी। अब ये CAB अगर आपको चाहिए तो CAB इज इक्वल टू 2C इन पैरेलल विथ 10C देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि 2C प्लस 10C हम लोग कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 12C। तो कैपेसिटर की वैल्यू आपको 12C देखने के लिए मिलेगी, 12C देखने के लिए मिलेगी। तो CAB इज इक्वल टू जो आंसर आपको मिला वो 12C देखने के लिए मिल रहा है। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो चुका होगा। इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका है, किस तरीके से क्वेश्चंस में प्रोसीड करना है ये समझ में आ चुका है, और इसका सॉल्यूशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन का बिल्डअप हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट पे बात किया, जिससे हम लोग अब कभी भी समझ सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर सर्क्यूट के सिंप्लीफिकेशन में डिफिकल्टी आ रही है तो वहां पे कहीं पे भी आपको लॉन्ग शॉर्ट सर्क्यूट पाथ दिखे, वहां पे नोड नंबर दीजिए और सर्क्यूट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो सकती है। सर्क्यूट को की कॉम्प्लेक्सिटी को आप रेड्यूस कर सकते हैं और इजीली उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी लॉन्ग शॉर्ट सर्क्यूट पाथ हो वहां पे नोड नंबर देके सर्क्यूट को सिंप्लीफाई करिए, इजीली सर्क्यूट सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में अगेन गेट 2023 के लिए इस CTQ सीरीज में हम लोग ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ होंगे। थैंक यू।